आपका पार्टनर बहुत ही गरीब हो चुका है, वीक हो चुका है, प्रॉब्लम में है, तो आप अगर उसको छोड़ देते हो मतलब आप कभी प्यार में थे ही नहीं। वक्त के साथ क्या किसी का ब्यूटी फेड होता है, उसकी खूबसूरती ढलती है। तो वक्त का स्लेव ब्यूटी हो सकता है, वक्त का स्लेव यूथ हो सकता है, चेंज्ड, बट सच्चा प्यार क्या होता है, वो अनचेंज्ड रहता है। क्लियर? आपका पार्टनर बहुत ही गरीब हो चुका है, वीक हो चुका है, प्रॉब्लम में है, तो आप अगर उसको छोड़ देते हो मतलब आप कभी प्यार में थे ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर बुक रैप्सडी की हमारी पोएम विच इज सोनेट 116। नाउ मुझे आपको बताना चाहिए कि हमारे जो पोएम सोनेट 116 है उसके जो हमारे पोएट है विलियम शेक्सपियर। आई मस्ट से ही इज एन अमेजिंग राइटर। उनकी हर राइटिंग्स में ना इमोशंस इन्वॉल्व रहती है, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व रहता है। I personally love one of his writing which is Macbeth play, okay? उनकी Macbeth play में ना उनकी जो लाइंस है, जो डायलॉग्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आपके सिलेबस में अटैच किया हुआ है ना वो मैकबेथ की, आपकी सिलेबस में है मैकबेथ बुक, राइट? आई मस्ट से इसको अच्छे से पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। मैं तो पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे, बट आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब हमारी क्वेश्चन है कि जो हमारी पोयम है सोनेट 116, इसमें क्या बात की गई है, किस बारे में बात की गई है? बताओ। प्यार के बारे में, लव के बारे में, कि प्यार क्या होता है, लव क्या होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वक्त के साथ प्यार का क्या रिएक्शन होता है, ठीक है? जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं तब प्यार के साथ क्या होता है। देखो भाई, मुझे लगता है, आई पर्सनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई देखो, प्यार के चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है? एक बार पढ़ गए ना तो मैं क्या लाड ले, निकलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि मैं अपने पर्सनली कभी ऐसा फील किया, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मैंने अपने दोस्तों को देखा है, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, मैंने अपने रिलेटिव्स को देखा है, कजिन्स को देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है यार, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। बट जो इंसान इस ऑब्स्टेकल्स को, इस हर्डल्स को अगर तोड़ के आगे निकले ना, प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकले ना, तो उनका प्यार बच जाता है। बट जो इंसान, अगर सपोज करो दो इंसान प्यार में है, कुछ रुकावटें आई, कुछ प्रॉब्लम्स आया और वो लोग जस्ट गिव अप कर दिया, उन्होंने नहीं काम किया उस पर, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया, जस्ट छोड़ दिया उन्होंने चीजों को, तो ये प्यार ही क्या था, ये तो प्यार ही नहीं था। तो यही सेम चीज बताते हैं हमारे पोएट विलियम शेक्सपियर सोनेट 116 में, कि जो इंसान ऑब्स्टेकल्स देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर अपने प्रॉब्लम्स को फेस ना करे, वो दो लोग कभी प्यार में हो ही नहीं सकते। प्लस वो क्या कहते हैं कि हमारा जो प्यार है ना, वो उसके तरह है, उस चमकते हुए स्टार्स की तरह है। यानी कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो हमें ना गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे को हम राह दिखाते हैं, ये होता है ना। तो हमारे पोएट कहते हैं जैसे कि एक शिप, समुद्र में खोया हुआ शिप जब चल रहा होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही उस शिप को ना डायरेक्शन मिल रहा होता है स्टार्स से। तो वो स्टार्स का इंपॉर्टेंस हम लोग को पता होता है, बट उसकी अहमियत हमें नहीं पता होता। प्लस हमारे पोएट ये भी बात कहते हैं कि वक्त के साथ हमारी ब्यूटी फेड हो जाती है, बट हमारा प्यार फेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? वक्त के साथ क्या होना चाहिए, आपका प्यार सेम रहना चाहिए, उल्टा और बड़ा होना चाहिए आपका प्यार, और ज्यादा होना चाहिए आपका प्यार। बट बहुत इंसान के साथ क्या होता है, वक्त बीता, इंसान का ब्यूटी फेड होता है और फिर सडनली उनका प्यार कम हो जाता। तो ये नहीं अच्छा लगता यार, क्रेजी रहो, ठीक है? अगर प्यार में कोई इंसान बढ़ता है तो क्रेजी रहना चाहिए थ्रू आउट देयर जर्नी, ठीक है? पूरे लाइफ में ना अगर दो लोग प्यार में हैं तो उनको पूरे जिंदगी ना क्रेजी होना चाहिए पूरा, कि यार मैं तो प्यार करता हूँ इससे, या तो मैं तो प्यार करती हूँ इससे, ठीक है? ये क्या बात हुई, ऑब्स्टेकल्स आने पे आप दूर हट जा रहे हो, हर्डल्स आने पे आप पीछे हट जा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, बहुत हो गई हमारी ज्ञानबाजी, बट हम आगे बढ़ते हैं। हमारी पोएम में ना स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि इस पूरे सोनेट 116 में हमें कुछ बातों को बहुत ही अच्छे से देखना होगा, ठीक है? वो बातें क्या है, देखो, सबसे पहले देख लो कि सोनेट जो हमारी पोएम है, इसका ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है? ये पूरी पोएम ना 3 क्वाड्रेंट्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? 3 क्वाड्रेंट्स में, जिसमें 2 कपलेट्स रहती है, यानी कि 2 लाइंस जो साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है? 1 कपलेट, सॉरी 1 कपलेट है, क्लियर? 1 कपलेट है। अब 3 क्वाड्रेंट्स में 4 लाइन होती है, यानी कि 12 लाइन यहां हो गया, 12 लाइंस यहां हो जाते हैं एंड 2 लाइंस यहां हो गए। तो कितने लाइन का पोएम हो गया हमारा? 14 लाइंस का हमारा पोएम होता है सोनेट 116। इज दैट क्लियर? अब सोनेट टोटल 154 सोनेट है, ठीक है? क्या है? 154 सोनेट्स है। इसमें सोनेट
1 से लेके 126 तक फेयर यूथ के बारे में बताया गया है, ठीक है, फेयर यूथ के बारे में बताया गया है सोनेट 1 से लेके 126 तक। और 127 से 154 तक बताया गया है डार्क लेडी के बारे में, डार्क लेडी के बारे में बताया गया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी है सोनेट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी होगी। इज दैट क्लियर? अब ये जो सोनेट 116 है वो इसके अंदर आता है, फेयर यूथ के अंदर, जहां हम देखते हैं लव के बारे में कि प्यार क्या होता है ना, क्या होता है प्यार में, जब दो लोग प्यार में होते हैं। ओके ना, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो पोएम की जो पोएट है, ठीक है, जो हमारे पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी राइटिंग्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हमें। ओके देखो, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम शेक्सपियर was the famous English poet, playwright and an actor। तो वो क्या है, बहुत फेमस इंग्लिश पोएट है, प्लेराइट है प्लस एन एक्टर है। He is regarded as one of the greatest writers in English literature and is often called the Bard of Avon। और इनको सबसे फेमस और सबसे ग्रेटेस्ट राइटर बोला गया है पूरे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। Is that clear? Okay, चलो। Because he was born in Stratford upon Avon, England, he was born on 23rd April 1564 and died on 23rd April 1616. Shakespeare received his early education at the grammar school in Stratford, where he learned Latin literature and classical studies। तो इनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? इनकी स्कूलिंग हुई है स्टार्टफोर्ड से, जहां इन्होंने क्या सीखा था? इन्होंने सीखा लैटिन लिटरेचर एंड ऑल्सो क्लासिकल स्टडीज। Clear? Later, he moved to London and became connected with the theatre world as an actor and a dramatist। बाद में क्या हुआ? बाद में जाकर इन्होंने कहाँ मूव हो गए? ये लंदन मूव हो जाते हैं और वहां जाकर ये क्या सीखते हैं? थिएटर वर्ल्ड सीखते हैं, प्लस वहां पे वो क्या रहते हैं? वहां पे वो एक्टर की तरह थिएटर वर्ल्ड में काम करते हैं, ड्रामेटिस्ट की तरह काम करते हैं थिएटर वर्ल्ड में। इज दैट क्लियर? ओके, इसलिए ना ये प्लेराइट बहुत अच्छे लिखते थे, ठीक है। He was also a shareholder in a famous theatre company known as Lord Chamberlain's Men, later called the King's Men। तो यहाँ पर ना ये बताई गई है कि ये जो है ना हमारे जो विलियम शेक्सपियर है, ये शेयर होल्डर थे कौन से थिएटर कंपनी के? लॉर्ड चैम्बर्स मैन, जिनको बाद में बताया गया था इनकी नाम बाद में चेंज हो गई थी किंग्स मैन में। इज दैट क्लियर? ओके। शेक्सपियर रोट 37 प्लेस एंड 154 सॉनेट्स। तो इन्होंने लिटरली 37 प्लेज लिखी है एंड 154 सॉनेट्स लिखा इन्होंने। जो हमने बात की ना अभी, 154 सॉनेट्स लिखा गया जिसमें से 1 से लेके 126 तक फेयर यूथ की बात की गई है एंड 127 से 154 तक बात की गई है डार्क लेडी के बारे में। क्लियर? ओके। एंड सेवरल नरेटिव पोएम्स। हिज सॉनेट्स आर एडमायर्ड फॉर देयर ब्यूटी, म्यूजिकल क्वालिटी एंड डीप थॉट्स अबाउट लव, ब्यूटी, फ्रेंडशिप एंड टाइम। जो मैंने आपको बताया ना कि इनकी पोएम्स में, इनकी राइटिंग में हम क्या देखते हैं? ब्यूटी देखते हैं, म्यूजिकल क्वालिटी देखते हैं, थॉट्स देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, प्यार के बारे में, ब्यूटी के बारे में, फ्रेंडशिप्स के बारे में, टाइम के बारे में। नाउ सोनेट 116 इज वन ऑफ हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड सोनेट्स। सबसे अच्छी उनकी सोनेट कौन सी थी? सोनेट 116, जो अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। इन दिस पोएम शेक्सपियर डिस्क्राइब्स ट्रू लव एज कॉन्स्टेंट, इटर्नल एंड अनचेंजिंग इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। तुम्हारे पोएट क्या कहते हैं इस पोएम में कि जो प्यार होता है ना वो कांस्टेंट रहता, टगमगाता नहीं है, चेंज नहीं होता वो, ठीक है, इटर्नल है, उसकी कोई अंत नहीं होती, ठीक है, प्लस अनचेंजिंग, वो डिफिकल्ट टाइम्स में अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओके सॉरी, हाँ, शेक्सपियर्स राइटिंग इज रिच इन इमेजिनेशन। हमें जब हम पोएम को पढ़ते हैं ना, इनकी राइटिंग्स को जब हम पढ़ते हैं तो ना हम इमेजिन कर पाते हैं इनकी चीजों को, इतनी क्लियरली ये मेंशन करते हैं ना चीजों को कि हम लिटरली पढ़ते वक्त इमेजिन कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इज इमेंस एंड हिज वर्क्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। इन्होंने इतनी अच्छी राइटिंग्स लिखी है ना कि इनकी राइटिंग्स को लिटरली लोगों ने ट्रांसलेट किया है मेनी लैंग्वेजेस में, ठीक है, एंड परफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड। इवन आफ्टर सेंचुरीज शेक्सपियर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी फिगर्स इन द वर्ल्ड पॉलिटी, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि लिटरली ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिगर बन गए थे इंग्लिश लिटरेचर के वर्ल्ड में। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पोएम सोनेट 116। लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी और कुछ मीनिंग्स लिखवाऊंगी, आप लोग का ना उस मीनिंग्स को नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट।
लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स लो लिखो, पहले यहां पे लिख लो। एडमिट का मतलब क्या होता है? टू अलाउ, ठीक है, ओके। इम्पेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑब्स्टैकल्स, ठीक है, या फिर रुकावटें, ओके। नेक्स्ट, ऑल्टर मतलब लिखो पहले। ऑल्टर मतलब होता है चेंज, ठीक है। ऑल्टरेशन मतलब लिखो मॉडिफिकेशन, ठीक है, ओके। बेंड्स मतलब लिखो टू चेंज, और रिमूव मतलब लिखो टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। क्लियर? अब सुनो, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। तुम्हारे पोएट क्या कहते हैं? जब दो लोग साथ में होते हैं ना, ठीक है, तो कोई भी हर्डल्स जो है, कोई भी ऑब्स्टैकल्स जो है, वो उनको अलग नहीं कर सकती। क्या कहते हैं वो? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज मतलब क्या होता है? मिलना, साथ रहना, यूनियन, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो कि जो शादी है ना, सॉरी, ये हमारे पोएट कह रहे हैं, ये जो मैरिज है, ठीक है, ये जो मिलनावट है ना, ये जो मिलना है ना दो लोगों का, ये जो दो लोग साथ में मिलते हैं, ठीक है, एडमिट इम्पेडिमेंट्स। और अगर ये लोग बोलते हैं ना कि अगर हर्डल जाने पे, ऑब्स्टैकल जाने पे हम दूर हो सकते हैं, तो ये प्यार नहीं हो सकता। तो इन शॉर्ट लाइंस हमारे पोएट क्या कह रहे हैं, सीधे उन्होंने बता दिया, अगर दो लोग प्यार में है, साथ है, और अगर हर्डल्स आती है तो उनको लड़ना चाहिए, ना कि सेपरेट होना चाहिए। क्लियर? तो पोएट क्या कह रहे हैं? अगेन सेम चीज वापस से सुनो। अगर मैं ये बातें कहूं कि दो लोग साथ में होने पर अगर वो लोग ऑब्स्टेकल्स आने पे दूर हो जा रहे हैं, हर्डल्स आने पे दूर हो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आने पे दूर हो जा रहे हैं, तो ये प्यार नहीं हो सकता। लव इज नॉट लव, वो प्यार ही नहीं है। विच ऑल्टर्स व्हेन इट्स ऑल्टरेशन फाइंड्स। अगर मान लो लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आया, ठीक है, और फिर दो लोग सेपरेट हो गए, ठीक है, और उनको लग रहा है कि यही अच्छा पॉइंट था, यही अच्छा डिसीजन है कि प्रॉब्लम है, मत लड़ो, हम लोग अलग हो जाते हैं, तो वो प्यार ही नहीं है। पोएट क्या कह रहे हैं? लव इज नॉट लव, वो प्यार ही नहीं है। विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड, जो प्रॉब्लम्स आने पे, रुकावट आने पे, ठीक है, हमारे हर्डल्स आने पे, कोई ऑब्स्टैकल्स आने पे वो बदल जाए। तो वो प्यार ही क्या, जो दुख में, हमारे प्रॉब्लम्स में हमारा साथ ना दे, उसको फेस ना करे, वो प्यार नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अगर कोई इंसान प्रॉब्लम्स देखकर दूर हो जा रहा है, वो एक दूसरे को प्यार करता है बट ऑब्स्टेकल से लड़ नहीं पा रहा, कोई प्रॉब्लम्स आने पे वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, तो वो प्यार नहीं है, वो प्यार हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। और बेंज विद रिमूवर टू रिमूवर, वो क्या बोल रहे हैं? अगर मान लो वक्त में कुछ ऐसा चीज हुआ, सपोज कर लो कि कोई इंसान ऐसा है जो अमीर था, उसकी अपनी बिजनेस थी, और सडनली क्या हुआ, उसका बिजनेस डूब गया, ठीक है, और कोई लड़की उससे प्यार करती थी, उसने देखा कि भाई उसका बिजनेस डूब गया, उसके पास पैसा नहीं है, और फिर वो कहती है नहीं देखो भाई हमारा वक्त सही नहीं चल रहा और चीजें सही नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम है, मैं साथ नहीं रह सकती तुम्हारी, और वो लड़की छोड़ देती है। तुम्हारे पोएट क्या कहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ऑब्स्टेकल्स आने पर कोई प्यार चेंज हो जाता है ना, तो वो प्यार नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑब्स्टेकल्स आने पर, प्रॉब्लम्स आने पर, अगर आपका पार्टनर बहुत ही गरीब हो चुका है, वीक हो चुका है, प्रॉब्लम में है, तो आप अगर उसको छोड़ देते हो, मतलब आप कभी प्यार में थे ही नहीं, आप कभी लव करते ही नहीं थे उससे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमारे पोएट कहते हैं कि अगर मैं बोल दूं, अगर मैं ये बात बोलूं कि ऑब्स्टेकल्स आने पर दो लोग अलग हो जा रहे हैं, प्यार चेंज हो जा रहा है, वक्त के साथ प्यार बदल जा रहा है, कोई और पसंद आ जा रहा है, तो वो प्यार ही नहीं था। इज दैट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. तो हमारे पोएट क्या कहते हैं? उनका थॉट ना चेंज हो गया, वो कुछ कह रहे थे, अब सडनली उनको कुछ याद आ गया, तो वो क्या कहते हैं? Oh no, it is an ever fixed mark. तो वो क्या है? लिखो यहाँ पे something that cannot be changed और moved. ठीक है, that looks on the tempest and is never shaken. tempest मतलब लिखो violent storms. ठीक है, लिखो यहां पे violent storms. shaken मतलब लिखो move. ओके, ठीक है।
एक और चीज कर लो, वॉन्डरिंग बाग का मतलब लिखो। पहले मीनिंग लिखो, फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। पहले मीनिंग लिख लो, वॉन्डरिंग बार्क का मतलब क्या है। मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉन्डरिंग बार्क का मतलब क्या है? शिप सेलिंग विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शन। शिप सेलिंग विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शन, ठीक है। अब सुनो बात कि वो क्या कह रहे हैं हमारे पोएट। तो पोएट कहते हैं, ओ नो, मुझे याद आया कि प्यार तो एक ऐसी चीज है ना जो बदल नहीं सकता, वो फिक्स्ड रहता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो आपका प्यार फिक्स्ड रहेगा, चाहे वक्त खराब हो, कोई इंसान गरीब बन जाए, किसी की सर फूटे, हाथ टूटे, पैर कटे, कुछ भी करे, आपका प्यार नहीं बदलता। वो प्यार प्यार होता है। अगर आप मान लो किसी से प्यार करते हो, आपका प्यार ऑब्स्टेकल्स के टाइम पे, प्रॉब्लम्स के टाइम पे, आपका प्यार वही रहता है, उसके साथ अगर आप रहते हो, ये होता है प्यार। तो प्यार का क्या है? वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। एग्जाम्पल देख लो ना, एग्जाम्पल देखो, सपोज कर लो कि ये कोई एक समुंदर है, समुंदर में ना एक लाइट हाउस होता है जो ना बहुत लंबे से खड़े रहता है। ऐसे लाइट हाउस होता है, बहुत वेव्स आती हैं, टेम्पेस्ट आता है, यानी कि क्या आता है? स्टॉर्म्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो होता है। बट ये जो हमारा लाइट हाउस है, ये हिलता है, यहां से नहीं मूव होता। बहुत ऑब्स्टेकल्स आई, बहुत लोगों ने इसको धक्का मारा, बट क्या ये हिला? तो प्यार भी ऐसे ही होना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, कोई धक्का मारे, परेशान करे, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्यार इस लाइट हाउस की तरह होना चाहिए जो हिले ना, जो चेंज ना हो, और वो इन सबको फेस करने के लिए रेडी रहे। तो पोएट क्या कहते हैं? प्यार कैसा होता है? इट्स जस्ट लाइक अ टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, जो कभी भी बदल नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ आप प्यार में अगर हो, तो बहुत तूफान आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। बट आपको क्या करना है? आपको एक लाइट हाउस की तरह स्ट्रांगली खड़े रहना है, अपना प्यार को बदलना नहीं है। आपका प्यार इस लाइट हाउस की तरह होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। और यहां देखो, ये जो शिप है, ठीक है, और यहाँ है स्टार। नाउ पहले क्या होता था ना कि हमारे जो शिप सेलर्स होते थे ना, तो वो स्टार्स के डायरेक्शन से मूव करते थे। तो हमारे पोएट क्या कह रहे हैं? प्यार क्या होता? वो इस शिप की तरह होता है। जैसे ये शिप देख रहे हैं, समुद्र में खो चुका है, इसको डायरेक्शन नहीं पता, तो ये क्या करेगा? स्टार्स के थ्रू में डायरेक्शन देखेगा कि स्टार्स जहां जा रहा है, मुझे यहीं से जाना है। तो ये शिप, ये खोया हुआ शिप स्टार को देखकर अपनी डायरेक्शन ढूंढता है। तो वैसे ही प्यार होता है। प्यार क्या होता है? वो होता है, जैसे मान लो दो लोग प्यार में हैं, इसको सपोर्ट करते हैं ना, डायरेक्शन दिखाते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, मोटिवेट करते हैं। तो प्यार ऐसा ही होता कि अगर एक इंसान खोया हुआ है ना, तो दूसरा इंसान क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है, डायरेक्शन दिखाता है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि प्यार जो है वो शिप सेलिंग के जैसा है कि वो अगर डायरेक्शन खो चुका है तो दूसरा इंसान जो होगा वो उसको सपोर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? ओके। Whose words are known although his height be taken। अब पोएट क्या कह रहे हैं? अगर मान लो आपको पता है कि आपको कोई इंसान ऐसा था आपके साथ जिंदगी में जो आपको सपोर्ट करता था, प्यार करता था, उसने आपको डायरेक्शंस दिखाई, उसने आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज डाली, ठीक है। बट सडनली क्या हुआ? आपको क्या पता? इस शिप को इसका इंपॉर्टेंस पता है, शिप को पता है कि स्टार मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट उसको उसका वर्थ पता है? नहीं पता। तो क्या कहते हैं? Whose words are known, उसकी वर्थ अनोन है, although his height be taken। उनको पता है कि इतनी हाइट में है, इसका इंपॉर्टेंस क्या मुझे पता है, बट वर्थ अनोन होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। मीनिंग लिखो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोलते हैं वो। अच्छा यहां देखो, हमने बात की समुद्र के बारे में, हमने बात की टेम्पेस्ट के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे टाइम के बारे में। टाइम के बारे में क्या बोलते हैं हमारे पोएट? लव्स नॉट टाइम्स फुल। यहां पे लिखो, something that can be fooled, ठीक है। एंड यहां लिखो रोजी लिप्स एंड चीक्स का मतलब लिखो ब्यूटी, यूथ एंड ब्यूटी, ठीक है, यूथ एंड ब्यूटी। अच्छा और एक चीज लिखो, सिकल मतलब लिखो, सिकल मतलब लिखो कर्व्ड, curved, wait a second, curved knife to cut the crops। क्लियर? ओके, और लिख लो यहां पे एज ऑफ डूम का मतलब लिखो,
समथिंग बियॉन्ड डेथ, समथिंग बियॉन्ड डेथ। इज दैट क्लियर? चलो देखो, पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ रहा है ना, आ जाओ चलो। तो पोएट क्या कह रहे हैं हमारे, लव नॉट टाइम्स फूल, यानी कि लव जो है वो हमारे टाइम का स्लेव नहीं है कि वक्त आया, सही वक्त आया तो प्यार होगा, नहीं होगा, सही वक्त नहीं चल रहा तो प्यार टूट जाएगा, इंसान साथ में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पोएट क्या कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि टाइम जो है ना वो हमारे प्यार को बेवकूफ बना दे, वक्त हमारे प्यार को बेवकूफ नहीं बना सकता। तो प्यार वक्त का स्लेव है ही नहीं, वो नहीं चलाएगा हमें कि हमें प्यार, वो वक्त नहीं बोलेगा कि प्यार को क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वक्त प्यार की बातों में, वक्त प्यार को नहीं बताता कि उसको क्या करना। तो लव नॉट टाइम्स फूल, ठीक है, वो उसका स्लेव नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, लेकिन वक्त के साथ क्या किसी का ब्यूटी फेड होता है, उसकी खूबसूरती ढलती है। तो वक्त का स्लेव ब्यूटी हो सकता है, वक्त का स्लेव यूथ हो सकता है, वक्त का स्लेव हमारा प्यार नहीं हो सकता। तो पोएट क्या कहते हैं, विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं, लव इज नॉट टाइम्स फूल, वो उसका फूल तो नहीं है, लव को टाइम बेवकूफ नहीं बना सकता, बट टाइम क्या कर सकता है, वो हमारी ब्यूटी हमसे छीन सकता है, हमारी रोजी लिप्स हमसे छीन सकता है, हमारी जो खूबसूरती है, हमारा खूबसूरती ढल सकता है वक्त के साथ। तो ये जो वक्त है ना वो ब्यूटी के लिए एक सिकल की तरह काम करता है। अगर सपोज मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वेट अ सेकेंड, ओके, इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, तो हमारे पोएट क्या कहते हैं, दो चीजें, तीन चीजें, ठीक है, लव, टाइम एंड ब्यूटी, या फिर यूथ कह सकते हो, जवानी, ठीक है, तीन चीजें। तो लव जो है वो टाइम का बात सुनता है नहीं, तो ये इसका स्लेव है नहीं है, ये इसका स्लेव बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ब्यूटी, यूथ जो है वो वक्त पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये स्लेव होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो वक्त के साथ ब्यूटी फेड होती है, बट हमारा प्यार फेड नहीं होता। वक्त के साथ ये क्या होता है, ये हमारा फेड होता है, बट लव नेवर एंड्स, प्यार खत्म नहीं होता। तो क्या टाइम इसको काट सकता है, प्यार को नहीं काट सकता, बट टाइम ब्यूटी को काटता है एक सिकल की तरह। नाउ सिकल कुछ ऐसा दिखता है, देखो, इज समथिंग लाइक दिस, जिसे हम ना क्रॉप्स को कट करते हैं, तो सिकल ये होता है, ठीक है। तो सिकल क्या कर रहा है ना, जैसे सिकल अपने अब जैसे सिकल क्या करते हैं हम, किस लिए काम करते हैं हम, सिकल से हम क्या काम करते हैं, क्रॉप्स को कट करते हैं, घास फूस काटते हैं, यही करते हैं ना। तो वैसे ही सिकल क्या कर रहा है, यानी कि सिकल यहाँ पे कौन है, टाइम है, और ब्यूटी क्या है यहाँ पे, घास फूस। तो बोला क्या गया, देखो अगेन सेम चीज मैं रिपीट कर रही हूँ, वेट अ सेकेंड। तो सिकल यहाँ पे किसको बोला गया है, सिकल बोला गया है यहाँ पर हमारे टाइम को, ठीक है, और ब्यूटी बोला गया हमारे ग्रासेस को, क्रॉप्स को, ठीक है। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं, जैसे सिकल ग्रासेस को कट करता है वैसे ही टाइम कट करता है ब्यूटी को। क्लियर है, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आया आप लोग को, इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, आ जाओ। लव alters not with his brief hours and week, तो वक्त बीत गया, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गया, तो लव चेंज नहीं होता। एक हफ्ते में प्यार बदल जा रहा है, एक हफ्ते में, एक महीने में प्यार बदल जा रहा है, अभी हो गया ऐसा कुछ, बट इग्नोर इट, आगे अच्छे पॉजिटिव टोन में चल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव बातें ही करते हैं बस, ठीक है। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं, लव चेंज नहीं होता, अगेन सेम चीज, ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज। तो पोएट कह रहे हैं प्यार बदलता नहीं है, ठीक है, आवर्स में, वीक्स में, महीने में, साल में प्यार नहीं बदल जाता, ठीक है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। बट प्यार कब तक रहता है, मरने के बाद भी प्यार रहता है। जैसे मान लो दो इंसान प्यार करते थे एक दूसरे से, एक का डेथ हो गया और एक पीछे रह गया, उसको जीना है उसके बिना, है ना, तो वो क्या सोचेगा कि उसका प्यार खत्म हो जाएगा, नहीं, इवन बियॉन्ड डेथ भी प्यार जिंदा रहता है। वक्त बीत जाता है, इंसान खत्म हो जाता है और उनकी प्यार को याद किया जाता है, ठीक है, हम उनकी प्यार को याद करते हैं कि ये दोनों कितने अच्छे से एक दूसरे से प्यार करते थे यार, दोनों की डेथ हो गई। तो लव रिमेन्स अलाइव, प्यार जिंदा रहता है इवन बियॉन्ड डेथ। क्लियर है, समझ में आया? ओके, लास्ट दो लाइन देखो हमारा क्या लिखा है, आ जाओ। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अब हमारे पोएट खुद कह रहे हैं अगर मैं कुछ झूठ बातें बोल रहा हूं ना, अगर मेरी बातें गलत है, ठीक है, आई नेवर राइट, मैं कभी लिखा ही नहीं, मैं बोल दूंगा मैंने कभी लिखी ही नहीं है। अगर मैंने जो बात बोली है ना, अगर वो बातें गलत होंगी, अगर मेरी बातें गलत प्रूव हो जाती हैं, तो मान लेना कि मैंने कभी कुछ
लिखा ही नहीं, राइट नो मोर, नो मैन एवर लव्ड। और मेरी बातों को सुन लो, अगर मेरी बातें गलत हो गई, गलत प्रूव हो गई, तो मान लेना कि मैंने कभी लिखा नहीं और कोई इंसान कभी प्यार में था ही नहीं। तो इन शॉर्ट हमारे पोएट कहते हैं अगर उनकी सारी बातें गलत हो जाती है, अगर उनकी सारी बातें गलत प्रूव हो जाती है, तो मान लेना कि पोएट ने कभी कुछ लिखा ही नहीं था और कभी कोई इंसान किसी से प्यार किया ही नहीं था। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? पोएम 14 लाइंस की थी, बट बहुत अच्छी थी पोएम, अच्छी सी पोएम थी, बहुत इजी था। आपने मीनिंग्स नोट डाउन कर लिया ना? ओके, चलो अब हम देख लेते हैं हमारे पोएम का समरी क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इन दिस सोनेट विलियम शेक्सपियर प्रेजेंट्स हिज आइडिया ऑफ ट्रू एंड आइडियल लव। तो विलियम शेक्सपियर क्या कहते हैं कि भाई सच्चा प्यार क्या होता है, आइडियल प्यार क्या होता है ना? पोएम क्या एक्सप्लेन करता है कि जो सच्चा प्यार होता है ना, जो रियल लव होता है, वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर भरोसा रहेगा, फेथफुल रहेगा और इटर्नल रहेगा, अनएंडिंग रहेगा प्यार, अगर सच्चा प्यार होगा तो। ठीक है? शेक्सपियर स्ट्रांगली बिलीव्स दैट ट्रू लव नेवर चेंजेस विद चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस और पासिंग ऑफ टाइम। तो शेक्सपियर क्या बोलते हैं कि जो सच्चा प्यार होता है वो वक्त बदलने पे, सर्कमस्टेंसेस बदलने पे वो बदलता नहीं है, प्रॉब्लम्स आने पे वो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, फेथफुल रहता है। ओके, चल। At the beginning of the poem, the poet says that there should be no obstacle in the union of two people who truly love each other. तो वो क्या कहते हैं at the beginning कि पोएट कहते हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो कोई ऑब्स्टेकल उनको अलग नहीं कर सकता। ठीक है? Real love does not change when situations changes. जो सच्चा प्यार होगा वो सिचुएशन बदलने पर चेंज नहीं होगी। क्लियर? If a person changes his or her feelings because of difficulties or distance, then it is not true love. तो पोएट क्या कह रहे हैं, अगर डिस्टेंस होने पे, प्रॉब्लम्स होने पे अगर प्यार बदल जा रहा है तो वो सच्चा प्यार था ही नहीं, वो रियल लव कभी था ही नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, चलो। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, जेन्युइन लव रिमेन्स फर्म एंड स्टेडी इन एवरी कंडीशन। तो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग, शेक्सपियर क्या कहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहता हूं, सच्चा प्यार होता है वो सेम रहता है एंड स्टेडी रहता है थ्रू आउट। ठीक है? ओके, एवरी कंडीशन में। Next, the poet compares true love to a fixed star that guides lost ships during storms. तो मैंने क्या बताया आपको कि सच्चा प्यार क्या होता है, वो एक स्टार की तरह होता है जो ओशन में या समुद्र में चलने वाले शिप को गाइड कर रहा होता है। क्लियर? ओके। सेलर्स में मेजर द हाइट ऑफ द स्टार। तो सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो स्टार के हाइट को तो मेजर कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स ट्रू वैल्यू। मैंने बताया था ना कि उनको पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बट उनकी वैल्यू क्या है, उनका वर्थ क्या है, वो हम सेलर्स को नहीं पता होती। क्लियर? ओके। इन द सेम वे ट्रू लव गाइड्स पीपल इन लाइफ। तो सच्चा प्यार क्या होता है, सेम तरीके से सच्चा प्यार क्या होता है, जो लोगों को लाइफ में गाइड करे। ठीक है? उनको स्ट्रेंथ दे, उनको डायरेक्शन दिखाए हार्डशिप्स में, बुरे वक्त में क्या करे, आपको डायरेक्शन दिखाए, आपको प्यार दिखाए, सपोर्ट करे, वही होता है ना सच्चा प्यार। लव इज शोन एज समथिंग परमानेंट एंड डिपेंडेबल। तो प्यार क्या है, वो परमानेंट होता है, अनएंडिंग होता है, इटर्नल होता है। क्लियर? ओके। द पोएट देन सेज दैट लव इज नॉट कंट्रोल्ड बाय टाइम। तो पोएट क्या कहते हैं उसके बाद कि प्यार को वक्त कंट्रोल नहीं कर सकता, वक्त हमारे प्यार को कंट्रोल नहीं करता है। फिजिकल ब्यूटी में फेड, क्योंकि हमारा फिजिकल ब्यूटी फेड हो जाएगा, है ना, हम एज के साथ बूढ़े हो जाएंगे, बदसूरत हो जाएंगे, गंदे दिखने लगेंगे, बट प्यार बदलेगा नहीं बदलेगा। ठीक है? यूथ में डिसअपियर, जवानी चली जाएगी, बट ट्रू लव रिमेन्स अनचेंज्ड। बट सच्चा प्यार क्या होता है, वो अनचेंज्ड रहता है। क्लियर? ओके। टाइम में डिस्ट्रॉय ब्यूटी। तो वक्त क्या कर सकता है, वक्त ब्यूटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैसे? रिंकल्स लाकर ओल्ड एज में। ठीक है? बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय रियल लव। बट क्या प्यार सच्चे प्यार को खत्म कर सकता, क्या टाइम सच्चे प्यार को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। टाइम क्या कर सकता है, बस हमारी ब्यूटी ले सकता है, हमें बूढ़ा बना सकता है, बट यही कर सकता है, वो हमारे प्यार को कट नहीं कर सकता। ठीक है? ओके। लव कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ लाइफ एंड इवन फेसेस डिफिकल्ट ब्रेवली। ठीक है? इन द कंक्लूडिंग लाइन्स शेक्सपियर कॉन्फिडेंटली कहते हैं क्या, इफ हिज आइडियाज अबाउट लव आर प्रूव्ड रॉन्ग, अगर उनकी प्यार के बारे में जो उनकी आइडियाज है ना, अगर वो गलत प्रूव हो जाती है, then he has never written poetry and no person has ever truly loved। तो वो कह रहे हैं अगर मेरी बातें गलत प्रूव हो गई, अगर मेरी बातें गलत होंगी, तो मान लेना मैंने कभी नहीं लिखा, कभी किसी आदमी ने प्यार किया ही नहीं है। ओके, चलो। थ्रू दिस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पोएट क्या एम्फसाइज करते हैं, कंप्लीट फेथ इन द पावर एंड परमानेंस ऑफ ट्रू लव। तो बताते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो प्यार है ना वो परमानेंट रहेगी और उनके प्यार में विश्वास होगा, वो स्ट्रांगली खड़े रहेंगे। ठीक है? ओके।
Thus, the poem celebrates the purity, strength, and eternity of true love. It teaches that genuine love is unselfish, unchanging, and everlasting. जो प्यार है वो unchanging है, everlasting है, it's eternal. Clear? Okay, चलो, ये थी हमारी पोएम की समरी. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ले लो फटाफट. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है सेटिंग ऑफ द पोएम. हमारी पोएम की सेटिंग कैसे की गई है, चलो आ जाओ. सेटिंग ऑफ द पोएम इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम. तो कोई पर्टिकुलर प्लेस या कोई पर्टिकुलर टाइम यूज नहीं किया गया सेटिंग में. विलियम शेक्सपियर क्रिएट्स अ यूनिवर्सल एंड टाइमलेस सेटिंग टू डिस्कस द आइडिया ऑफ ट्रू लव. पोएम टेक प्लेस इन इमेजिनेटिव एंड इमोशनल वर्ल्ड. तो पोएम कहां टेक प्लेस होता है कि इमेजिनेटिव एक इमोशनल वर्ल्ड में टेक प्लेस होता है. पोएट क्या यूज करते हैं, स्टॉर्म्स का इमेज यूज करते हैं, स्टार्स का इमेज यूज करते हैं, सी वॉजेस का इमेज यूज करते हैं, एंड द पासिंग ऑफ टाइम टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम. तो वो कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका पोएम का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, एक सेटिंग बन सके. क्लियर? ओके. रेफरेंस टू द एवर फिक्स्ड मार्क एंड द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क सजेस्ट दैट setting of the sea where sailors depend on stars for guidance during storms. These images help the poet show that true love remains steady even in difficult situation. तो उन्होंने जो ये दो बातें यूज की ना, एवर फिक्स्ड मार्क एंड एवर वॉन्डरिंग बार्क, तो इससे उन्होंने एक सेटिंग बना ली. उन्होंने इस तरीके से पोएम को लिखा जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो सच्चा प्यार होता है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी स्टेडी खड़ा रहता है. क्लियर? तो उन्होंने इस चीजों को यूज करके हमें ये बताया है. क्लियर? तो एक प्रॉपर इमेज यूज किया उन्होंने. नेक्स्ट, पोएम ऑल्सो हैज अ टाइमलेस सेटिंग, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लव एज समथिंग परमानेंट दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड डेथ. ठीक है, बियॉन्ड यूथ, बियॉन्ड ब्यूटी, बियॉन्ड ओल्ड एज. देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी स्पेसिफिक कंट्री. कोई स्पेसिफिक कंट्री, सीजन या हिस्टोरिकल इवेंट मेंशन नहीं किया होता है पोएम में. दिस मेक्स द मैसेज ऑफ द पोएम यूनिवर्सल एंड मीनिंगफुल फॉर ऑल पीपल एंड ऑल एजेस. दस पोएम का सेटिंग क्या है, बहुत ही सिंबॉलिक यूनिवर्सल सेटिंग है, फोकसिंग मेनली ऑन द इटर्नल नेचर ऑफ ट्रू लव rather than on a physical location. Is that clear? समझ में आई आप लोग को बातें मेरी? सेटिंग क्लियर हो गई आप लोगों की? चलो नेक्स्ट देख लो. नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आ जाओ, हमारी पोएम की जो सेंट्रल मैसेज या थीम है. तो पोएट क्या कहना चाहते हैं हमें, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज इटर्नल एंड अनचेंजिंग नेचर ऑफ ट्रू लव. तो पोएम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, इटर्नल, प्यार और वक्त का इटर्नल चेंज. क्लियर? विलियम शेक्सपियर बिलीव्स दैट रियल लव, जो सच्चा प्यार होता है, वो कांस्टेंट रहता है हर सिचुएशन में, और उसको हम कमजोर नहीं बना सकते टाइम के साथ, ना ही डिस्टेंस के साथ, ना ही डिफिकल्टी के साथ. ठीक है? तो पोएट क्या कह रहे हैं कि ट्रू लव जो है वो चेंज नहीं होता जब कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है. तो क्लियर? वो कहते हैं अगर एक पर्सन का फीलिंग चेंज हो जा रहा है वक्त के साथ, देन इट इज नॉट जेन्युइन लव. तो उसका जेन्युइन लव था ही नहीं, क्योंकि रियल लव क्या है, सच्चा प्यार होता है, स्टेडी होता है, विश्वासी होता है, एंड फर्म इवन ड्यूरिंग हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो. तो शेक्सपियर कंपेयर करते हैं सच्चे प्यार को, एक अच्छे प्यार को, एक फिक्स्ड स्टार के साथ जो शिप को गाइड कर रहा होता है सी पे. तो उन्होंने ये क्यों यूज किया, ताकि वो कंपेयर कर सके, बता सके, ठीक है, कि जो सच्चा प्यार होता है वो इस फिक्स्ड स्टार की तरह होता है. क्लियर? जस्ट एज सेलर्स डिपेंड ऑन स्टार्स फॉर डायरेक्शन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, जैसे ही जिस तरीके से सेलर स्टार पर डिपेंडेंट रहता है स्टॉर्म्स के टाइम पर, वैसे ही पीपल डिपेंडेंट रहते हैं ट्रू लव के ऊपर डिफिकल्ट टाइम्स में. अगर कोई इंसान आपको डिफिकल्ट टाइम में छोड़ के जा रहा है तो वो सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि ट्रू लव क्या होता है, जो आपके डिफिकल्ट टाइम्स में आपके साथ खड़े रहते हैं. क्लियर? ओके, चलो, ये जो कंपैरिजन है ये क्या शो करता है, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड गाइडिंग पावर ऑफ लव. अनदर इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था इस पूरे पोएम में, कि लव जो है वो वक्त से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. तो उन्होंने क्या बोला था कि प्यार जो है वो वक्त से स्ट्रॉन्गर है. वक्त कमजोर किसके पास हो सकता है, जो हमारी ब्यूटी है, यूथ है, ये कमजोर हो सकती है वक्त के पास, बट वक्त के पास हमारा प्यार कमजोर नहीं बढ़ सकता. ठीक है? तो वक्त, प्यार और ब्यूटी में कमजोर कौन है, ब्यूटी, क्योंकि वक्त के साथ ढल जाती है. बट जो हमारा प्यार है वो कमजोर हो सकता है क्या, वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो सकता. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो. पोएम आल्सो कन्वेज द मैसेज दैट ट्रू लव जो है वो स्पिरिचुअल है, प्योर है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन अ फिजिकल अट्रैक्शन और टेम्पररी इमोशन. इंस्टेड वो डीप है, परमानेंट है, everlasting है, because it is eternal. Thus, the poem celebrates the power, faithfulness and permanence of true love and teaches that genuine love remains unchanged till the end of life. जो सच्चा प्यार होगा, जो genuine love करते होंगे ना आपसे, वो end of life तक आपके साथ रहेंगे without any change. उनके बिहेवियर में, उनके ऑब्जर्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगी. वो होता है रियल लव, वो होता है इटर्नल प्यार. क्लियर? चलो
बहुत हो गई प्यार की बातें, अब कर लेते हैं हम बात हमारे पोएट्री डिवाइसेस के बारे में। देखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। देखो तो पहले तो यूज किया गया मेटाफर। मेटाफर मतलब क्या है, हम कंपेयर करते हैं, इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं दो चीजों को। जैसे मान लो स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, यहाँ पे ट्रू लव को कंपेयर करते हैं हमें गाइडिंग स्टार के जैसे, गाइडिंग स्टार से। तो जब हमने गाइडिंग स्टार से कंपेयर कर दी है, ठीक है, हमने क्या किया है, गाइडिंग स्टार से कंपेयर किया है। किसको कंपेयर किया है हमने कंपेयर किया है हमारे गाइडिंग स्टार से कंपेयर किया हमने ट्रू लव को। इज दैट क्लियर? चलो, दिस शोज दैट लव गिव्स गाइडेंस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। जैसे मान लो लव नॉट टाइम्स फूल, उन्होंने क्या बोला कि लव टाइम का फूल नहीं है, वो टाइम लव को बेकार नहीं बना सकता। तो यहाँ पे हम लव को कंपेयर करते हैं एक पर्सन से जो लिटरली किसी का टाइम का सर्वेंट बनने से रिफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हमने एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया ना। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएट्री डिवाइस यूज की गई है, मेटाफर यूज की गई है। क्लियर? नेक्स्ट देखो पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दिया है हमने। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोएट्री डिवाइस कौन सी है यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल लव्स नॉट टाइम्स फूल, तो टाइम को हम पर्सोनिफाई करते हैं एज अ पावरफुल पर्सन हु कैन कंट्रोल ब्यूटी एंड यूथ, while love is shown as a resisting time's power। जैसे हमने बताया ना कि भाई कोई इंसान किसी को कंट्रोल कर रहा है, तो टाइम यहाँ पे कौन है, इंसान है जो लव को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। बट लव कंट्रोल तो नहीं हो पाया, बट कौन कंट्रोल हो गया, ब्यूटी एंड यूथ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इमेजरी। जैसे मान लो स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, टेम्पेस्ट, रॉजी लिप्स एंड चीक्स। तो ये इमेजेस क्या है, ये हमें हेल्प करती है चीजों को अज्यूम करने में, चीजों को इमेजिन करने में हेल्प करती है, बिकॉज ऑफ विच हमारा इमेजरी पोएट्री डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है। क्लियर? चलो नेक्स्ट ऑलिटरेशन। अगेन सेम चीज, अगर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन करेंगे तो ऑलिटरेशन वर्ड यूज होगा। जैसे मान लो लव इज नॉट लव, वॉन्डरिंग बार्क, कॉन्सोनेंट साउंड्स है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऑलिटरेशन। क्लियर? ओके। रिपीटेशन क्यों, क्योंकि हर लाइन में हर जगह पर प्यार का रिपीटेशन हुआ है, लव वर्ड का रिपीटेशन हुआ है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन से रिपीटेशन पोएट्री डिवाइसेस इज यूज्ड इन द पोएम। क्लियर? ओके। सिंबोलिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ स्टार का सिंबलाइज किया, गाइडेंस, होप एंड कॉन्स्टेंसी, कंस्टेंसी, ठीक है। और टाइम क्या सिंबलाइज करता है, एजिंग, पासिंग ऑफ लाइफ। तो ये क्या हो गया, स्टार एंड टाइम जो है वो सिंबोलिज्म रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिंबोलिज्म पोएट्री डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। क्लियर? ओके। एनजाममेंट क्या है, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क व्हेन वी जंप टू अनदर लाइन इट इज कॉल्ड एनजाममेंट, जो हमने इस पोएम में देखी है। ओके चलो अगेन नेक्स्ट है सोनेट फॉर्म। मैंने आपको पहले बता दिया सोनेट फॉर्म क्या होता है। मैं आपको एक चीज नहीं बताई थी, वो क्या है, हमारा राइमिंग स्कीम। तो सोनेट का ना राइमिंग स्कीम सेम होता है, हमेशा होता है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये सेम है सोनेट का हमारा राइमिंग फॉर्म। क्लियर? तो यहां हमारी पोएम सोनेट 116 कंप्लीट होती है। बट डोंट वरी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दूंगी आपके नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्शन में आपको आपका नोट्स मिल जाएगा, प्लस आपको मिलेगा एक व्हाट्सएप नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप लोग वहां से फोन करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।